जश्न आजादी में बस एक दिन और बाकी है। 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और तिरंगा फहराया जाएगा। इस मौके पर मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर होगा, जहां प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराएंगे। तीनों सेना के जवान झंडे को सलामी देंगे। लेकिन आज बारिश के बीच लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे तो भव्य मंजर कुछ इसी तरह का होगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। ये वतन के लिए प्यार ही तो है कि देश का हर जवान हमेशा अपनी माटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लाल किले पर आज सुबह ऐसा ही मंजर था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन तीनों सेना के जवान 15 अगस्त की तैयारी में पूरे समर्पण के साथ लगे हुए थे। बारिश के थपेड़ों के बीच न उनके कदम डगमगाए, न बैंड की धुन में कोई व्यवधान नजर आया। हर कदम नपा तुला, सब कुछ लयबद्ध अंदाज में। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व और जोश भर देने वाला ये लम्हा है। लाल किले की ये तस्वीर 15 अगस्त परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का हिस्सा है। यूं तो 26 जनवरी की तरह 15 अगस्त को देश के शौर्य का प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सेना की ओर से भव्य परेड होती है। फुल ड्रेस रिहर्सल की इन तस्वीरों को देखिए। एक एक चीज का बारीकी से अभ्यास किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराने के लिए पीएम मोदी जब लाल किले पर पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरह रिसीव किया जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में भव्य है। देखिए, पीएम के तिरंगा लहराने के बाद तीनों सेना की टुकड़ी किस तरह झंडे को सलामी देगी। दर्शक दीर्घा पर भी गौर कर लीजिए। कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी के फॉर्मूले का पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का ये पहला मौका है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। आजादी के उत्सव की भव्यता भी कम ना हो, कोरोना की जंग में कोई लापरवाही भी ना हो। आज तक ब्यूरो। तो ये पहला मौका होगा जब कोरोना संक्रमण के दौरान 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा, लिहाजा इस बार का समारोह काफी बदले अंदाज में दिखाई देगा। सेना के जवान और पुलिसकर्मी मास्क के साथ नजर आएंगे। हर साल का आकर्षण होने वाले स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे इस समारोह में। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जश्न आजादी का दिन 15 अगस्त।
जब किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार 15 अगस्त को नजारा बदला हुआ होगा। लाल किले पर हमेशा की तरह पीएम झंडा तो फहराएंगे, लेकिन भव्यता पर कोरोना का ग्रहण लगा नजर आएगा। हर स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण और पीएम का भाषण सुनने भारी तादाद में लोग लाल किला पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से इस बार उस तरह की भीड़ नहीं दिखेगी। कम लोग आएंगे और उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। देखिए किस तरह कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी रखी गई है। कोरोना काल में कैसा होगा 15 अगस्त। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाल किले में। ठीक इसी जगह आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री देश का झंडा फहराएंगे, यहीं से देश को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके आगे आप देखिए जो कुर्सियां लगी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर, जो 2 गज की दूरी है उसको ध्यान में रखकर आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक निश्चित दूरी, उसके पैटर्न को फॉलो किया गया है। पूरा 2 गज आप देख सकते हैं, जो आगे पीछे की लेन है या साइड में जो कुर्सियां हैं, पूरा 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा गेस्ट लिस्ट भी इसी तरीके से तैयार की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी संख्या कम कर दी गई है। कोरोना किस तरह जश्न आजादी के रंग में भंग डाल रहा है, उसे इस तस्वीर से समझिए। देखिए जवानों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। सुरक्षा में लगे तमाम सिपाही, चाहे वो पुलिस के हों या अर्धसैनिक बलों के, वो मास्क में ही दिखाई देंगे। इसके अलावा संभव है कि कई पुलिसकर्मी पीपीई किट और फेस शील्ड में भी दिखाई पड़े। इस बार सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहले जहां 15 अगस्त पर करीब 25,000 मेहमान शामिल होते थे, इसकी जगह इस बार महज 5,000 के आसपास मेहमान ही होंगे। यहां तक कि वीआईपी लिस्ट को भी छोटा कर दिया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ 110 के करीब वीवीआईपी और वीआईपी ही बैठेंगे। सूत्रों के मुताबिक हर साल 15 अगस्त के कार्यक्रम में 10,000 के करीब स्कूली बच्चे शामिल होते थे, लेकिन इस बार स्कूली बच्चों को बुलाया ही नहीं गया है और स्कूली बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट को बुलाया गया है। हर साल आपने देखा होगा कि हजारों बच्चे आते थे, जिनके बीच प्रधानमंत्री अपने भाषण के बाद, संबोधन के बाद उनसे मिलने भी जाते थे। लेकिन संक्रमण काल में बच्चों को नहीं निकाला जा सकता और साथ ही खतरा आगे ना फैले, इसलिए इस बार महज 500 एनसीसी कैडेट ही इस लाल किले पर मौजूद होंगे। जाहिर है कि एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है जश्न आजादी के मौके पर, तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जश्न आजादी का ये मौका कहीं कोरोना के संक्रमण को आगे दावत ना दे, और इसीलिए इन दोहरी चुनौतियों को लेकर तमाम एजेंसियां लाल किले पर चाक चौकस हैं। एक बात तो तय है कि 15 अगस्त के आयोजन में पहले जहां सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती एकमात्र आतंकी हमले को लेकर होती थी, वहीं इस बार कोरोना से भी जंग लड़नी पड़ रही है। इस वजह से काफी एहतियात बरती जा रही है। कुछ एहतियातों पर गौर कीजिए। लाल किले पर पीएम ध्वजारोहण की रस्सी हैंडल करने वाली सैन्य महिला अफसर का कोरोना टेस्ट किया गया है। पीएम की सुरक्षा के लिए महिला सैन्य अफसर का ये टेस्ट हुआ है। पीएम जब ध्वजारोहण करेंगे तो वो उस रस्सी को पकड़ेंगे जिसे पहले महिला सैन्य अफसर करेंगी हैंडल। यही नहीं, लाल किले में 15 अगस्त तैयारी से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों का रैपिड टेस्ट भी पिछले दिनों लाल किले के अंदर किया गया। 15 अगस्त के लिए जब से लाल किले में परेड की रिहर्सल शुरू हुई है, रिहर्सल में शामिल होने वाले तमाम पुलिसकर्मियों, सेना के जवानों को बाकायदा क्वारंटीन किया गया है। 1 अगस्त से उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। उन सभी को हिदायत दी गई है कि वो सभी लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां लाल किले के अंदर दाखिल हो रही हैं, उन सबको बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लाल किला पहुंचने वाले आगंतुकों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। मेहमानों से कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में कोविड-19 के लक्षण महसूस करने वाले लोग लाल किले पर न आएं। आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वो एंट्री और एग्जिट गेट पर कतई भीड़ न लगाएं।
सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल के करीब 4000 जवानों को लगाया जाएगा। जश्न आजादी न सिर्फ इस बार संगीनों के साए में होगी, बल्कि हिफाजत करने वाले इस बार दोहरी चुनौती से लड़ रहे होंगे और इसीलिए हाथों में हथियार के साथ इस लाल किले पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो या सुरक्षा के तमाम सारे लोग, इस बार हाथों में सैनिटाइजर, चेहरे पर मास्क और ऐसी दूसरी कई एहतियात के साथ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई न सिर्फ आतंकियों से है बल्कि कोरोना जैसे खतरे से भी है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो 15 अगस्त के लिए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवान चेकिंग कर रहे हैं। लाल किले पर कई स्तरों वाली सुरक्षा, यानी कि कई लेयर्स पर सुरक्षा तैनात की गई है। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले दिल्ली की सड़कों पर दिखने वाला ये सामान्य दृश्य है। दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। जहां भी कुछ संदिग्ध दिखता है, तलाशी शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी तो एज इट ही रहेगी, उसमें पब्लिक कम आए या ज्यादा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी तो टाइट ही रहेगी और उसको कोविड-19 देखते हुए हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले में होता है, लिहाजा लाल किला एक किले में तब्दील हो गया है। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा कई स्तरीय पहरा तैनात किया गया है। जश्न आजादी के मौके पर आतंकी संभावनाओं को देखते हुए लाल किले को पहरे में तब्दील कर दिया गया है। कई स्तर की जो सुरक्षा होती है, जिसमें दिल्ली पुलिस होती है, आईटीबीपी होती है, सीआरपीएफ होती है और इन तमाम एजेंसियों के बीच ये सुनिश्चित की जाएगी कि आखिर यहाँ परिंदा भी पर न मार सके। 300 सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन्स के जरिए नजर और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना से निपटने का है। और शायद इसीलिए इस बार हजारों मेहमानों को न बुलाकर महज कुछ खास मेहमान ही इस लाल किले पर इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर मौजूद होंगे। लाल किले के आसपास कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा होगा। एनएसजी के अलावा एलीट स्वैट कमांडो भी लाल किले पर सुरक्षा में तैनात होंगे। लाल किले पर आसपास के इलाकों में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्थायी मचानों से सुरक्षा कर्मी लोगों पर नजर रख रहे हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। देखिए, अभी हमारा डबल कॉर्डन लग गया है यहाँ सिक्योरिटी का। एक अंदर की सुरक्षा इंतजाम है और एक बाहर लाल किले के चारों तरफ का सुरक्षा इंतजाम है। हमारे मचान, मोर्चा जो लगे होते हैं वो सब कुछ लग चुके हैं और मैंड हैं। सीसीटीवी कैमरास लगते हैं, हमारे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगते हैं, वो भी लग चुके हैं ऑलरेडी। सारे जितने गेट्स हैं रेड फोर्ट के लिए वो हमारे मैंड हैं। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए रेड फोर्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है। 15 अगस्त के दिन पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबी, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, सिगरेट लाइटर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, लंच बॉक्स लाने की अनुमति नहीं होगी। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। लद्दाख में एलएसी के पास चीन की एक और नई चाल सामने आई है। दरअसल चीन ने अपने बेस में T-15 टैंक की तैनाती की है। टैंक दरअसल पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत काफी कम है। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैंक वाली टक्कर शुरू हो गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक दस्ते तैनात हो रहे हैं। अमेरिका और भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की सुनियोजित चालबाजी का पता चलता है। चीन अपनी सीमा में खास तरीके से बनाए गए टैंक तैनात कर रहा है। इस टैंक का नाम है
T-15 नैनो टैंक। अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले यह समझते हैं कि T-15 नैनो टैंक की LAC के आसपास तैनाती क्यों की गई है। दरअसल चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला उसका ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन चीन का यह दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। यहाँ दोनों चीन के T-15 नैनो टैंक और भारत के T-90 टैंक की ताकत को भी परखना जरूरी है। T-15 टैंक का वजन 30 टन है, जबकि T-90 टैंक का 48 टन वजन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर है और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है, जबकि T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक LAC के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन अगर छिपकर LAC पर घुसपैठ करेगा तो गोली उसके सर पर लगेगी, क्योंकि भारत के ड्रोन अब हथियारों से लैस हैं ताकि वो सिर्फ निगरानी ही ना करें, जरूरत पड़ने पर वार भी कर सकें, गोली दुश्मन के आर पार कर सके। हेरोन ड्रोन, बड़े काम के इस छोटे उस्ताद को कहीं भूले तो नहीं आप? इजराइल से भेजा हुआ भारत का सबसे भरोसेमंद निगहबान अनमैन्ड एरियल व्हीकल। पाकिस्तानी घुसपैठिए इससे थर थर कांपते हैं। उनकी हर हरकत की हवा निकालता रहा हेरोन, उनकी तस्वीरें लेकर, उनकी सूचना देकर, उनका लोकेशन बताकर। पिछले 2 महीने से LAC पर चीनियों को भी चकर घिन्नी बनाए हुए है हेरोन, और अब हेरोन सिर्फ सूचना लेगा और देगा ही नहीं, हेरोन हमला करेगा। भारत की जमीन में दुश्मन घुसे तो समझिए पूर्ण सफाया। अब ऐसा नहीं होगा कि मौसम की आड़ में चीन फाड़ फोड़ ले, चुपके चुपके चोरी चोरी LAC पर कुंडली मार बैठे। वो बैठेगा तो हेरोन ड्रोन उस पर बरसेगा, गोलियों के साथ, बम के साथ, और वो धुआं धुआं हो जाएंगे।
ज्यादातर सर्वेलेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बातचीत अभी चल रही है कि इसको हम लोग अब वेपनाइज कर दें, तो वेपनाइज करने से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स डाल सकते हैं, प्रिसिजन गाइडेड एम्यूनिशन डाल सकते हैं, और सबसे खास वाली बात कि एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। इससे हम लोग की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच हिंदुस्तान का ये अहम फैसला है। रक्षा मंत्रालय ने भी हरी झंडी दिखा दी है। वैसे हिरोन लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली हिरोन ड्रोन जो भारतीय सेना अभी इस्तेमाल करती है, बहुत जल्द उनमें लड़ाकू क्षमता भी होने वाली है। इस तरह का निर्णय लिया गया है और चीन के साथ तनाव के चलते ये एक बहुत ज्यादा अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन ड्रोन्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। एक दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने दूसरा बड़ा फैसला किया। इसके तहत AK-203 अत्याधुनिक राइफल बनाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। भारत रूस की साझा कोशिशों के तहत अमेठी में कंपनी बनाई जानी है। इसके रास्ते में जो भी अड़चने हैं वो खत्म करने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द AK-203 राइफल का प्रोडक्शन किया जा सके। चीन विवाद के बीच सेना की ताकत बढ़ाने का ये अहम फैसला है। AK सीरीज की सबसे पावरफुल राइफल है AK-203। ये इतना घातक राइफल है कि इससे 1 मिनट में 600 गोलियां दुश्मन के सीने में उतारी जा सकती हैं। करीब 400 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी थी। अब उस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। लगातार LAC और LOC पर दुश्मन हमेशा साजिश रचते रहे हैं। उन्हीं से निपटने के लिए सेना को अब मजबूत किया जा रहा है। 21 MiG-29 और 12 SUV-30 MKI के ऑर्डर तो पहले ही दिए जा चुके हैं, जो दुश्मन को पलक झपकते ही बर्बाद करने का मादा रखते हैं। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक।